यूपी टेट के लिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ उर्दू के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि अपने इस वीडियो में हमने उर्दू की अहम खुदनविश्त के साथ साथ हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को भी शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि काला पानी जो कि खुदनविश्त है ये किसकी है। ये जाफ़र था नेसरी की है, जबकि ज़िक्र मीर खुदनविश्त मीर तकी मीर की है। आप बीती ये ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल माजिद दरियाबादी की, जबकि यादों की दुनिया जो है ये ऑटोबायोग्राफी यूसुफ हुसैन खां साहब की है। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुदनविश्त है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है, जिनको कि मुसव्विरे गम कहा जाता है। जबकि यादों की बारात खुदनविश्त है जोश मलियाबादी की, जिनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें जहान दानिश की, तो जहान दानिश क्या है, ये भी खुदनविश्त है। किसकी है, एहसान दानिश की। एहसान दानिश को मज़दूरों का शायर कहा जाता है। कारे जहाँ दराज है ये खुदनविश्त कुरतुल ऐन हैदर की है। कुरतुल ऐन हैदर एक ऐसी मुसन्निफ़ा हैं जिनको कि उर्दू में पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। सरगुज़श्त की बात करें तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की खुदनविश्त है। ख्वाब बाकी हैं ये खुदनविश्त आल अहमद सरूर की। और अपनी तलाश में ये खुदनविश्त कलीमुद्दीन अहमद की। अगर मैं बात करूं इस आबाद ख़राबे में, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये ऑटोबायोग्राफ़ी है अख्तरुल ईमान की। कुछ और ऑटोबायोग्राफीज़ को जान लेते हैं और ये जानते हैं कि कागज़ी पैरहन किसकी खुदनविश्त है, तो ये इस्मत चुगताई की है। जबकि सच कहता हूँ ये मोइन जज़्बी की ऑटोबायोग्राफ़ी है। तलाशे हक किसकी खुदनविश्त है, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जबकि परवाज़ की बात करें तो ये APJ अब्दुल कलाम की, जिनको कि मिसाइल मैन कहा जाता है, उनकी खुदनविश्त है। परवाज़ किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की। जबकि अगर जुस्तजू क्या है इस खुदनविश्त की बात करें तो ये इंतज़ार हुसैन की है। और वरूद मसूद ये मसूद हुसैन खां साहब की खुदनविश्त है। तो हमने उर्दू के कुछ अहम और मशहूर खुदनविश्त और उनके जो मुसन्निफ़ीन थे उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीवन चरित्र की, तो ये आत्मकथा किसकी है, स्वामी दयानंद की। और सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास। मुझमें देव जीवन का विकास, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भाई परमानंद की आत्मकथा जो है वो क्या है, आप बीती है। आप बीती किसकी कथा है, ये आत्मकथा है भाई परमानंद की। जबकि राम विलास शुक्ल की आत्मकथा का नाम है मैं क्रांतिकारी कैसे बना, और ये आत्मकथा प्रकाशित हुई थी 1933 ईस्वी में। भवानी दयाल सन्यासी ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, जो कि प्रवासी की कहानी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये 1939 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का नाम ही क्या है, मेरी आत्मकथा, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई। राहुल सांकृत्यान की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, जो कि 1946 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम ही रख दिया आत्मकथा, जो कि 1947 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अगर मैं योगी हरि की बात करूं तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन प्रवाह, जो कि 1948 में। और सेठ गोविंद दास की आत्मकथा का नाम है आत्मनिरीक्षण, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी। पांडे बेचन शर्मा जो कि उग्र के नाम से मशहूर थे, उनकी आत्मकथा का नाम था अपनी खबर, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। और
आचार्य चतुर सेन शास्त्री की आत्मकथा का नाम है मेरी आत्म कहानी, जो कि 1963 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी। पहली जो लिखी वो क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी, जो कि 1969 में, और इसके अलावा उन्होंने लिखा नीड़ का निर्माण फिर, जो कि 1970 में, और बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, जो कि 1985 में प्रकाशित हुई थी। ये सभी पत्रिकाएं किसकी हैं, ये सभी जो आत्मकथाएं हैं वो किसकी हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो हरिवंश राय बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी आत्मकथाएं अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे कोई एक आत्मकथा लिख दी जाएगी प्रश्न में और पूछेगी कि ये क्या है, कहानी है, संस्मरण है, या फिर जीवन वृत्तांत है, या फिर आत्मकथा है। तो आपको ये भी पहचानना रहेगा कि कौन आत्मकथा है, और हो सकता है कि आपको उसके जो लेखक हैं उनका नाम पूछ दे, या फिर ये कब प्रकाशित हुई ये पूछ दे। इसलिए मैंने ये तीनों बातें यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए और बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी।